Hello, Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to discuss about market positioning. Earlier we have discussed about market targeting. So what is market positioning? Let me see. Positioning means the activity of making position or image in the minds of the customer. Position is the process of portraying a picture of a company's product and its customer relation in the minds of customer. ठीक, तो positioning means an activity of making position or image in the minds of customer. Positioning जो भी कोई भी कंपनी होता है वो जो है एक इमेज बनाने की कोशिश करता है, एक पोजीशन बनाने की कोशिश करता है कस्टमर्स के माइंड में. अब जो कंपनी का जो इमेज होता है उसको बनाने की कोशिश करता है कस्टमर के माइंड में, ताकि जो ये क्यों बनाते हैं वो लोग, क्यों कंपनी ये जो है इमेज क्यों बनाता है, ताकि जो है अगर एक बार इमेज या पोजीशन जो है पोजीशन कर लेता है किसी कस्टमर के माइंड में कंपनी का, तो क्या होता है उससे कस्टमर को जो है एक पोजीशन जब बन जाता है कस्टमर के माइंड में उस कंपनी का एक इमेज रह जाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर जो है उसका जो है कस्टमर बन जाता है, लॉयल कस्टमर बन जाता है. ठीक है, तो पोजीशनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पोर्ट्रेइंग a picture of company's product and it is a customer relation in the minds of the कस्टमर. ठीक है, तो ये पोजीशनिंग क्या है, वही प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कंपनी ट्राई करता है, कोशिश करता है एक पिक्चर बनाया जाए कंपनी का. ठीक है, एक इमेज बनाया जाए कंपनी का इन द माइंड ऑफ कस्टमर. ठीक है, और जो कंपनी का रिलेशन है कस्टमर के साथ वो एक इमेज बनाया जाए, पिक्चर बनाया जाए कस्टमर जो है कस्टमर के माइंड में. Position is the act of designing the company's offering an image to occupy a distinct place in the target's mind. ठीक है, तो positioning क्या होता है कि मतलब एक एक्ट होता है डिज़ाइनिंग. कंपनी क्या करता है, डिज़ाइन करने की कोशिश करता है जिसमें वो जो भी ऑफ़र कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, उसको उसका एक इमेज बनाने की कोशिश करता है, एक डिस्टिंक्ट जो है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बाकी कंपनीज होते हैं जो सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी कंपनीज बेस्ड सेम प्रोडक्ट टाइप के बेस्ड होते हैं, मगर ये क्या करता है कि ट्राई करता है ऑफरिंग जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसका एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाने की कोशिश करता है जो वो टारगेट कर रहा है, जिस मार्केट वो टारगेट कर रहा है वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उसके माइंड में जो है पोजीशन करने की कोशिश करता है, कि इमेज बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो वाई पोजिशनिंग, देखो पोजिशनिंग क्यों किया जाता है, देखो टू क्रिएट, इसलिए कि टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आर कॉपरेट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक, एक अलग सा जो है एक प्लेस बनाया जाए प्रोडक्ट और सर्विस का. अगर आप सर्विस दे रहे हो, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, या कुछ होटल है और रेस्टोरेंट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल है, तो वो क्या करेंगे, जो कंपनीज है वो क्या करेंगे कि एक इमेज बनाया जाए. ठीक है, ताकि जो है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है, वो ताकि जो है कस्टमर जो है जब इमेज बन जाता है तो कस्टमर उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने लग जाता है और कस्टमर बन जाता है, लॉयल कस्टमर बन जाता है. ठीक है, बार बार खरीदता है फिर जब एक इमेज बन जाता है. जैसे कि है सैमसंग मोबाइल है, अब हर किसी को पता होगा कि मोबाइल, जैसे मोबाइल आप कोई आपके सामने अगर कहेगा कि अगर आपको कहेगा कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है तो मैं कौन सा ख़रीदूं, तो आप उसको आंसर दोगे, ऑप्शन दोगे कि सैमसंग मोबाइल बेस्ट होता है, अच्छा होता है, आईफोन है वहाँ पे. ठीक है, अब बोलोगे रेडमी, ठीक है, रेडमी है, और कौन सा एम आई है, रेडमी, रियलमी है. तो ये आप ऑप्शन दोगे तो आपका एक इमेज बना हुआ आपको याद रह गया है इन प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है, तो टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू अ प्रोडक्ट आर एन अटेम्प्ट टू कन्वे अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट. ठीक है, तो ये क्या करता है कि पोजीशनिंग देखो एक प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है एक. ठीक है, टू अ प्रोडक्ट अरे ट्राई टू कन्वे अट्रैक्टिवनेस, जिसकी वजह से देखो अट्रैक्टिवनेस एक आ जाता है. ठीक है, पोजीशनिंग बनाने, इमेज बनाने
इमेज जब बनता है तो पोजीशनिंग जब बना आता है तो बन जाता है जब एक इंसान के, जब एक कस्टमर्स के माइंड में जब ये पोजीशनिंग बन जाता है, एक इमेज बन जाता है कंपनी को लेके, तो एक अट्रैक्टिवनेस आ जाता है, एक अट्रैक्टिव होता है उस प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। वो बार बार वो ख़रीदता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को ही ख़रीदता है, फिर लॉयल बन जाता है। तो कंपनी क्यों करता है ये पोजीशनिंग? इसलिए करता है तो ताकि जो है कस्टमर को जो है लॉयल बनाया जाए, बार बार रिपीटेडली जो है रिपीटली जो है वो उनका जो है प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट, तो जिस जो टारगेट वो कर रहे हैं जिस मार्केट में कस्टमर्स को, उसको अट्रैक्टिव प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो इमेज जो पोजीशनिंग जो है एक इमेज बनाता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है, ठीक है। टू गिव द टारगेट मार्केट रीजन ऑफ बाइंग our product as service, and then formulation of the all strategies according to the customer perception, ठीक है। टू गिव अ टारगेट, देखो ये क्या पोजीशनिंग क्या करता है, एक टारगेट दे देखो जो ये पोजीशनिंग है, टू गिव द टारगेट मार्केट रीजन ऑफ बाइंग आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखो इमेज जब बन जाता है तो एक पोजीशनिंग जब बन जाता है तो वो एक रीज़न देता है जो है कस्टमर को कि क्यों बाय किया जाए, ठीक है। वो देखो कंपनी जो है पोजीशन किस तरीके से करता है, इमेज किस तरह अपने जो प्रोडक्ट का जो एक बेस्ट क्वालिटी होता है, फीचर्स होता है, उसको पोजीशन करने की कोशिश करता है। वो बार बार कस्टमर को ऐड के ज़रिए, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए जो है उनको बताया जाता है। तो जब जैसे कि ओप्पो है, ओप्पो मोबाइल नॉन जाना जाता है कैमरा के लिए, ठीक है। तो इन एक एडवर्टीज़मेंट में वो सिर्फ जो है ओप्पो को प्रमोट किया है उनने, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, एड्स के ज़रिए प्रमोट किया है कि ये जो है मोबाइल बना ही है कैमरा के लिए, ठीक है, सेल्फी के लिए, कैमरा के लिए। तो जो है एक फ़ीचर उनने जो है डिस्टिंक्ट बनाया है, अपना यूनिक फ़ीचर बनाया है, ठीक है। तो इस रीज़न की जब किसी को अगर कैमरा चाहिए तो वो क्या करता है, वो ओप्पो को खरीद वो जब उनने एक इमेज बनाया कि ये मोबाइल ही कैमरा के लिए, ठीक है, इसमें जो है कैमरा पिक्चर्स अच्छी जो है आती है, ठीक है, और इसका रेजोल्यूशन कैमरा का अच्छा होता है, लाइक वैसा। तो क्या करता है, तो कस्टमर जो है एक उनको रीज़न बन जाता है कि उस प्रोडक्ट को जब इमेज बन जाता है दिमाग में, तो उसको अगर कैमरा वाला मोबाइल चाहिए तो वो सीधे ओप्पो खरीदता है, ठीक है। तो ये देखो पोजीशनिंग, देखो ये क्यों हुआ कि उसने कंपनी ने एक पोजीशन बनाया एडवर्टीजमेंट के लिए, बाकी चीज़ प्रमोशन के ज़रिए कि जो है ओप्पो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओप्पो ये एक कैमरा मोबाइल है, तो जिसको कैमरा मोबाइल चाहिए वो सीधे जाएगा ओप्पो खरीदने, ठीक है। तो टू गिव द टारगेट मार्केट रीजन ऑफ अ बाइंग अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो कंपनी ने क्या दिया, एक रीज़न दिया है कि कस्टमर को कि क्यों क्यों हमारा प्रोडक्ट और सर्विस खरीदे, तो ये पोजीशनिंग वही देता है। एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर परसेप्शन, तो पोजीशनिंग जब करते हैं तो वो स्ट्रैटेजीज को उस तरीके से बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर को परसेप्शन, जो है उनको जो चाहिए, जो उनका परसेप्ट है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को लेके, उस तरीके का जो है बनाते हैं वो, ठीक है। तो पोजीशनिंग किया ही जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से, जो कस्टमर जनरल जो कस्टमर है जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है, उसका जो जनरल कस्टमर का जो भी जितने कस्टमर है टारगेट, पर्टिकुलर जो ऑल द कस्टमर्स हैं, उनका एक जनरल परसेप्शन देखा जाता है, उसके बेसिस पे जो है पोजीशनिंग किया जाता है, एक इमेज बनाया जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है, जो उनको चाहिए, जो उनका नीड है। देखो पोजीशनिंग इज़ कंपनीज इमेज, शॉर्टली आपको ये याद रखना है कि पोजीशनिंग मतलब क्या है, कंपनीज इमेज, जो कंपनी का इमेज होता है किसी कंपनी का, वो उसे पोजीशनिंग कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि पोजीशनिंग किसे कहते हैं, तो आप कहो कंपनीज इमेज। जब कंपनी अपना इमेज बनाना चाहता है वो पोजीशनिंग होता है, ठीक है। पोजीशनिंग जो है किया ही जाता है कंपनी का इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो image is the picture of an organization and it is product and services pursued by target group. Image are of following types, ठीक है। तो इमेज जो है, व्हाट इज इमेज, अब क्या है इमेज,
इमेज होता है कि इमेज एक पिक्चर है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो पिक्चर, ठीक है, कि एंड इट इज़ प्रोडक्ट का और सर्विस का परस्यूड बाय द टारगेट ग्रुप, जो भी टारगेट उन्होंने ग्रुप को किया है, जिस कस्टमर को ग्रुप किया है, तो जो उनके दिमाग में इमेज बना है, पिक्चर बना है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो उसे कहेंगे हम इमेज, ठीक है। जैसे पतंजलि है, बाबा रामदेव का पतंजलि ये कंपनी है, ठीक है। तो आपका एक इमेज क्या आता है उनका, उनका आपका इमेज ये आता है कि उसमें जो है वो अमूमन उनके प्रोडक्ट्स में जो है वो लोग जैसे काउ यूरिन यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपको इमेज आ जाता है आपके दिमाग में, तो ये है एक इमेज आपका बन गया है उस पतंजलि प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो या अगर आपको आपको कहा जाए आईफोन, ठीक है, एप्पल मोबाइल, तो आपकी दिमाग में आ जाएगा यार उसका एक इमेज बना है कि जो ये कंपनी के जो मोबाइल है, प्रोडक्ट है, जो मोबाइल है वो काफ़ी महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स, ठीक है। तो एक इमेज आपके दिमाग में बना हुआ है। तो टाइप्स ऑफ इमेज, करंट इमेज, देखो तीन टाइप्स के इमेज होते हैं। एक होता है करंट इमेज, दूसरा होता है मिरर इमेज और विश इमेज। करंट इमेज में क्या होता है, द वे दैट द कंपनी इज बीइंग सीन बाय कस्टमर, ठीक है। तो करंट में जो जिस तरीके करंटली जो है कस्टमर कंपनी को जो है देख रहा है, वो है करंट इमेज, ठीक है। जो कंपनी का प्रेजेंटली, जैसे 2020 में कंपनी का, किसी कंपनी का जो इमेज है, जैसे नोकिया, उसका इमेज है नोकिया मोबाइल, देखो आज से मतलब 10 साल पहले या 5 साल पहले वो काफ़ी जो है मोबाइल उनके प्रोडक्ट वो जो है काफ़ी वो था कि मतलब सेल हो रहा था और काफ़ी जो है हाई पे था, ठीक है। नोकिया मोबाइल्स, सभी नोकिया मोबाइल्स खरीदते थे। तो आज जो है करंट इमेज क्या बना उनका 2020 में, क्या है कि उनका इमेज डाउन हो गया है, ठीक है। अब तो बहुत सारे मोबाइल्स आ गए, तो उनका इमेज ही नहीं है, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मोबाइल्स आए हुए हैं। तो नोकिया जो है उस हिसाब से जो है आज से जो पहले 5 साल 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है, ठीक। उसका वो इमेज, तो करंट इमेज हमें, करंट इमेज होता है एक। दूसरा मिरर इमेज, द वे दैट द कंपनी थिंक इट इज़ बीइंग सीन बाय कस्टमर। जो मिरर इमेज होता है, जो कंपनी देखता है, जिस तरीके से जो है इट इज़ बीइंग सीन बाय कस्टमर, जिस तरीके से जो है कस्टमर देखा जाता है, उससे देखता है, उस तरीके का कंपनी को देखो कंपनी जो है अपना इमेज बनाता है, ठीक है। जिस तरीके, देखो मिरर इमेज क्या होता है, जिस तरीके से कंपनी जो है अपने खुद को देखता है, उस तरीके से जो है कस्टमर भी उसे, उस कंपनी को देख रहा होता है, ठीक है। मतलब उसका इमेज वैसा ही बना होता है। देखो कोई कंपनी क्या है, देखो जैसे पतंजलि, फिर से एग्जांपल देता हूँ, पतंजलि तो पतंजलि खुद को कंपनी समझता है खुद को, मतलब उसका प्रोडक्ट काफ़ी हाई है, ये है, बाकी चीज़ है, प्रेस्टीज है, मगर जो है एक इमेज उसको खुद का तो सही लगेगा, मगर जो कस्टमर उसको, कस्टमर की नज़रों में जो इमेज है वो अलग है, ठीक है। तो एज जो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो कस्टमर की आँख, जो कस्टमर के दिमाग में जो इमेज बना हुआ है वही जो है कंपनी का इमेज है, ठीक है। नहीं होता है। कभी होता है कि कंपनी का अलग इमेज होता है और कंपनी खुद का अलग इमेज सोच रहा होता है, उन्हें लग रहा होता है ऐसा इमेज है, मगर कस्टमर अलग इमेज, उनको कस्टमर के दिमाग में अलग इमेज कंपनी का बना होता है, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि सेम जो कस्टमर जो जिन कस्टमर की दिमाग में जो इमेज है वही सेम इमेज होगा किसके दिमाग में, जो है कंपनी के दिमाग में, ठीक है। जैसे जॉनसन्स प्रोडक्ट, जॉनसन्स प्रोडक्ट, ठीक है, वो बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि इमेज भी वही है, सेम है, जो कंपनी कंपनी का इमेज बनाया हुआ है वो खुद भी सोचते हैं कि हम सिर्फ बच्चों को ही प्रोडक्ट उनके लिए ही बनाते हैं, और जो है कस्टमर से उनका भी इमेज यही है कि ये कंपनी जो है जॉनसन वो सिर्फ बच्चों का ही प्रोडक्ट बनाता है। तो सेम है, मिरर इमेज उसे कहते हैं, मिरर इमेज। सेम जब इमेज बनता है कंपनी का भी और कस्टमर का भी। तो विश इमेज क्या होता है, द वे दैट अ कंपनी वुड लाइक टू बी सीन बाय कस्टमर।
देखो विश इमेज क्या होता है, जो कंपनी सोचता है कि मतलब इस तरीके का इमेज जो है कस्टमर जो है हमें उनके दिमाग में बनना चाहिए हमारे कंपनी को लेके, ठीक है। जैसे कि कोई नया नया कंपनी आता है, कोई नया कंपनी आता है तो वो विश करता है, ठीक है, वो चाहता है कि हमारा इमेज इस तरीके का बने कस्टमर के माइंड में, कि वो जो है बार बार ख़रीदे हमें, हमारा लॉयल कस्टमर बने, ठीक है। एक बढ़िया सा इमेज हमारे कंपनी का बने। वो विश इमेज तो हर किसी कंपनी का होता है कि ऐसा इस तरीके का जो है इमेज बने, ताकि जो है कस्टमर जो है बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को नहीं खरीदे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये हो गया विश इमेज, ठीक है। तो पोजीशनिंग, व्हाट इज इमेज, तो मुझे लगता है कि एरर्स इन पोजीशनिंग, देखो इसमें इसके बाद स्ट्रैटेजीज आएगा, ठीक है, एरर इन पोजीशन। तो मुझे लगता है कि हमने पढ़ा पोजीशनिंग के बारे में, और क्यों, देखो एक होता है मार्केट पोजीशनिंग का डेफिनेशन पढ़ा कि क्या है मार्केट पोजीशनिंग, और वाई पोजीशनिंग, क्यों जो है पोजीशनिंग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इमेज क्या होता है, और इमेज के टाइप्स कौन कौन से इमेज से, एक होता है करंट इमेज, दूसरा होता है मिरर इमेज और विश इमेज, ठीक है। तो ये तीन इमेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज जो है हम यहीं तक जो है पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे एरर्स इन पोजीशनिंग, जो एरर्स होते हैं, एरर्स आ जाते हैं पोजीशन करने में, ठीक है। ठीक है, कंपनी कंपनी का जो है हर किसी कंपनी का एक ही पोजीशनिंग, हर किसी का जो इमेज बनाता है हर कोई कंपनी उसको परफेक्ट नहीं होता है, जो मतलब जैसा वो विश करता है, विश इमेज करता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कंपनी जो है पोजीशनिंग करने में बहुत गलती कर देता है, एरर्स कर देता है, जिसकी वजह से एक इमेज नहीं बन पाता है कस्टमर के माइंड में, ठीक है। तो वही एरर्स इन पोजीशनिंग, देयर आर सम कॉमन एरर्स ऑफ पोजीशनिंग विच इज़ कमिटेड बाय फिल्म ड्यू टू द इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो कोई कोई जो है इफेक्टिव पोजीशनिंग बनाता है, कोई जो है किसी का एरर हो जाता है पोजीशनिंग करने में, पोजीशन बनाने में, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, अंडर पोजीशनिंग आता है, ओवर पोजीशनिंग आता है, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग आता है, डाउटफुल पोजीशनिंग आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। कौन कौन से एरर्स आ जाता है पोजीशन करने में एक कंपनी को, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक इमेज नहीं बना पाता है कस्टमर्स के माइंड में। जब इमेज ही नहीं बनता है तो क्या होता है कि कस्टमर, ये जो कंपनी है उसको लॉस होता है और वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो उतना ग्रो नहीं कर पा जब ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।